जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे भारत के अंतर्गत आने वाले गित्तूसर राज्य पश्चिम बंगाल में इन दिनों एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जो न सिर्फ टीएमसी नेताओं को काफी हद तक तकलीफ देगी बल्कि इंडी गठबंधन को बदनाम कर देने की स्थिति में लाके खड़ा करता है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देखते हैं कि साल 2010 के बाद जारी की गई हर वो ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द कर दी गई है जो कि ममता बनर्जी की सरकार की ओर से की गई। कमाल की बात ये भी आर्टिकल में देखने को मिल रहा है कि ममता बनर्जी हाईकोर्ट को एक तरह से इग्नोर करने की क्षमता रखने की प्रयास कर रही है। आखिर क्या दिया गया है प्रतिक्रिया पीएम मोदी की ओर से या कुछ और मुद्दे जुड़ते हैं? कैसे मुसलमानों ने हिंदुओं का हक छीन लिया? क्या यह कहना एकदम मूर्खता वाली बात होगा या फिर लोकसभा चुनाव निकट देखते हुए यह एक षड्यंत्र की बीज है? तो आप समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मामला कहां से क्या जुड़ा हुआ है। यकीनन इस पर कोई शक नहीं है कि चल रहे 2024 लोकसभा चुनाव जितना निकट आ रहा है उतना ही काफ़ी ज़्यादा हलचल न सिर्फ नेताओं में बल्कि जनता में भी होने लगी है। यहाँ आप यह भी देखते हो कि भाई साहब वोट बटोरने के चक्कर में नेता अपने यहाँ पे तो जो भी करता है वो तो जनता के पास रखता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को भी घसीटने की तैयारी में फुल चार्ज ये लोग रहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा कांड करने की प्रयास जरूर करते हैं ताकि इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की प्रयास की जाए और जनता में अपना छवि बेहतर की जाए। हालांकि चाहे हम बात करें बीजेपी जैसे दिग्गज नेताओं का या फिर कांग्रेस के नेताओं या फिर इंडी गठबंधन इत्यादि हर वो छोटे बड़े पार्टी का, तो यहाँ हुआ ये है कि बीते दिन यानी 22 मई 2024 को कोलकाता हाईकोर्ट से एक आदेश जारी की गई जो कि पश्चिम बंगाल सरकार के लिए था। उसमें यह बताया गया है कि टीएमसी के दिग्गज नेता ममता बनर्जी की सरकार की ओर से साल 2010 के बाद से जितने भी प्रकार के ओबीसी प्रमाण पत्र जारी की गई है उन सभी ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया। हालांकि कुछ बुद्धिजीवों का ये भी मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आप ये क्या ही मजाक कर रहे हो यार, ये तो साल 2011 से वहाँ की सरकार में आई है तो फिर 2010 में इसका क्या ताल्लुक? देखो 2010 से इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनके जब से वहाँ पे एंट्री हुआ है यानी 2011 से तब से भी ये मुद्दा जुड़ जाता है। और कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि साल 2010 से 2024 यानी बीते कल तक का ऐसा रिपोर्ट दी गई है जिसमें ये पूर्ण रूप से बैन कर दी गई है यानी खत्म कर दिया गया है, उसे कोई महत्व उसका रहेगा ही नहीं। आखिर यह मुद्दा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? आपके मन में सवाल आएगा कि एक छोटी सी बात तो है, कुछ घटनाएं घटी होंगी जिसकी वजह से हाईकोर्ट को ऐसा आदेश देना पड़ा। जी नहीं, यह मुद्दा जुड़ जाता है जो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा होता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि हिंदू मुस्लिम का राजनीति यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के आपको देखने को मिलता है। ये मुद्दा पूर्ण रूप से उसी में जुड़ता नजर आ रहा है। क्या हुआ था ये जानने वाली बात होगा। देखो साल 2011 में जब ममता बनर्जी की सरकार बनती है तो ओबीसी का अगर देखें तो उसके अंतर्गत आने वाले करीब 108 जातियां तब हुआ करती थी। आगे चल के इनकी सरकार क्या करती है, बनर्जी की सरकार 71 जाति और ऐड कर देती है। और इस 71 में से कमाल की बात यह है कि यहाँ पे मात्र 6 हिंदू की जाति को ऐड की जाती है और वहीं पे 65 ऐसे जाति होते हैं जो कि पूर्ण रूप से मुसलमान जाति से आते हैं। टोटल अगर मिला दिया जाए तो ओबीसी के अंतर्गत आने वाले जातियों की संख्या भी फिलहाल 179 है जिसमें कि 118 मुस्लिम जातियां शामिल हैं। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ममता बनर्जी की सरकार पूर्ण रूप से मुसलमानों की ओर काफ़ी ज़्यादा एक तरह से उनके ओर लगाव बहुत ज़्यादा रखती है जो कि कहीं ना कहीं इन्हें इन दिनों घेरने की कगार पे लाके खड़ा कर दी है। क्योंकि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि भाई साहब चल रहे 2024 चुनाव और अभी मात्र 2 ही चरण बाकी हैं। तो ऐसे विषय में क्या लगता है ग्लोबल लीडर माने जाने वाले पीएम मोदी, जिन्हें देखो ये क्लेम करने वाली बात नहीं है कि इन्हें ग्लोबल लीडर मान ही लिया जाता है, लेकिन अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर देश के लोग इन्हें लीडर के रूप में देखना पसंद करते हैं। कई सारे आर्टिकल भी इन दिनों आते हैं। अब इन्होंने क्या किया है मुंहतोड़ जवाब देते हुए ये जानने वाली बात होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अद्भुत हो जाता है। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति यहाँ पे बढ़ चढ़ के देखने को मिलता है। पीएम मोदी अपने रैली के दौरान दिल्ली में कहते हैं कि भाई साहब ममता बनर्जी की सरकार मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के लिए सर्टिफिकेट दे रही है। आखिर यह एक तुष्टीकरण राजनीति है और इन्होंने हदें पार कर दी, ऐसा कुछ पीएम मोदी का कहना है ममता बनर्जी की ओर निशाना करते हुए। आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या वाकई में ममता बनर्जी की सरकार मुसलमानों का वोट बटोरने के लिए ऐसा कुछ किया जाता है? आखिर पश्चिम बंगाल में कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं, ये जानने वाली बात होगा, तभी आप इस मुद्दे को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। दरअसल मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप पश्चिम बंगाल का देखो ना तो करीब 27% मुस्लिम वोटर है वहाँ पे, ठीक है जी। बाकी अगर आप देखते हो तो जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि भाई साहब अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे विषय में 13 लोकसभा सीटों पे इन 27% मुसलमानों का काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलता है। यानी कहने का अर्थ ये है
कि फिलहाल इनकी जो वोट होगी इसमें काफ़ी बड़ा योगदान दिया जाता है। कहीं ना कहीं आप समझो ना कि किसी भी राज्य में अलग अलग पार्टी की चुनाव लड़ती है, उसमें से अगर टोटल एक मेंबर को 27% जनता वोट दे दे तो आप समझ सकते हो कि उनकी सरकार कितनी मजबूत बन सकती है। ऐसे में मुसलमानों का हाथ सदैव तो कहना मूर्खता होगा, लेकिन सूत्रों के हवाले कई लोग कहते हैं कि इनका हाथ हमेशा से ममता बनर्जी पर रहा, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। वहीं अगर परसेंटेज के अनुसार अगर देखें तो काफ़ी अजीब वाली बात होता है, ना सिर्फ ये बंगाल जो पश्चिम बंगाल है वहाँ के जनता के लिए, बल्कि बाकी राज्यों में भी कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे ऐसा कुछ कांड होने को ना हो जाए आगे भविष्य में, ये चीज़ों को भी कहीं ना कहीं हमें समझना होगा। यहाँ एक आंकड़े के अनुसार यह पता चलता है कि ओबीसी घोटाले में पश्चिम बंगाल के मात्र, जैसे कि मैंने बताया कि 27% आबादी मुस्लिम है, उसमें से पता है ओबीसी आरक्षण 66% उसी को मिल जा रहा है, जैसे कि 118 आप देखें जातियां उसमें शामिल है। वहीं अगर 70% आबादी रखने वाला जो कि हिंदू है पश्चिम बंगाल का, उन्हें मात्र ओबीसी का आरक्षण के रूप में अगर देखा जाए 34% मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होता है, जो एक इतू सा संख्या है 27%, उसे आप 66% दे रहे हो ओबीसी आरक्षण, वहीं पे जो 70% की आबादी ऑन करती है उसे आप मात्र 34% दे रहे हो। तो यकीनन आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के साथ एकदम नाइंसाफी हो रहा है। अतिरिक्त कास्ट भी जो वहाँ पे हैं उन्हें भी एक तरह से नहीं दिया जा पा रहा है उस योग्य, जो कि बातें इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बाहर आने लगे हैं। वहीं पे बीजेपी के कई सारे दिग्गज नेता भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दे रहे हैं। यहाँ पे राहुल गांधी का भी मुद्दा जुड़ेगा, जो कि आगे स्टेप में आवे देखोगे। हाई कोर्ट की ओर से जो बीते कल जो स्टेटमेंट दी गई है, जो आदेश जारी की गई है, उसमें बताया गया कि करीब 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है। ये किसी भी रोजगार के संबंधित किसी भी प्रक्रिया में ये लागू नहीं होंगे अब से। हाँ, जो पहले हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन अब से जो है ये पूर्ण रूप से रद्द कर दी गई है। तो अब अंदाजा लगाओ कि ये अगर 5 लाख संख्या अगर एक नेता के पास जाए वोट के रूप में, तो कितना बड़ा संख्या हो जाता है। ये गजब वाली बात हो जाता है, कल्पना करने योग्य वाली बात है कि कितना हद तक इतने दिनों तक छुपाया गया। साल 2011 से ममता बनर्जी की सरकार जब से वहाँ पे आई है तब से ऐसा कुछ हो रहा था। क्या इसमें कानून को दरकिनार रखते हुए इन लोगों को बना दिया जाता था, ओबीसी सर्टिफिकेट दे दी जाती थी? या फिर आपने ये भी देखा होगा ना कि जिन्हें बीजेपी पप्पू कहता है, यानी हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाने वाले राहुल गांधी, जो कि इंडी गठबंधन को भी ऑन करते हैं, इनके साथ कई सारे अतिरिक्त दल भी शामिल हैं। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता राहुल गांधी की ओर से ओबीसी का मुद्दा उठाया जाता है, वहीं पे दूसरे और कुछ ऐसे भी दल हैं जो इनके संगठन के अंतर्गत आते हैं, वो लोग ओबीसी का एक बड़ा घोटाला करते हुए सामने इन दिनों देखने को लग रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि संभावना इतना क्यों बढ़ता नजर आ रहा है कि बीजेपी को फायदा होगा? आखिर इससे क्या बीजेपी को फायदा हो सकता है, ये जानने वाली बात होगा। ममता बनर्जी इतना ज़्यादा भयभीत हो गई कि इन्होंने कुछ बिना सोचे समझे बौखलाहट में कुछ इतना, मतलब आप एक बोलो ना कि गया गुजरा स्टेटमेंट दे दिया। इन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट से जो दी गई फैसला है उसके ऊपर इन्होंने कहा कि मैं मानूंगा ही नहीं। इन्होंने अपना बांग्ला भाषा से बोला कि आमी मानबो ना, इस तरह करके कुछ होता है इन लोगों को, मैं शायद वो उच्चारण ना कर पाऊँ, लेकिन ऐसा कुछ इन्होंने कहा। और ये चीज़ मतलब गजब वाली बात होता है कि एक राज्य का दिग्गज नेता और वहाँ के सीएम वर्तमान के, और ऐसा हाईकोर्ट के आदेश पर यह कहना कि हम ये मानेंगे नहीं, तो दर्शाता है कि कितना अधिक मूर्खता वाली बात है, या फिर एक तरह से घमंडी यहाँ पे देखा जा सकता है। ऐसा कई सारे बुद्धिजीवियों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। हालांकि पीएम मोदी की ओर से देखें तो यहाँ इनके ओर से भी स्टेटमेंट दी गई है, जो कि स्पष्ट होते देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि यह एक तमाचा है उन लोगों के लिए जो कि ममता बनर्जी सरकार को इन्होंने टारगेट करते हुए। लेकिन गजब की बात है, आर्टिकल में ये भी देखो ना कि 1000 करोड़ का मतलब इसके ऊपर नोटिस जारी कर दिया गया। ऐसा कुछ धमकी भी दे रही है ये कि हम बीजेपी के ऊपर कर देंगे। यानी ममता बनर्जी कहना कि बेटा ये जो हो रहा है ये हाई कोर्ट नहीं कर रही है, बीजेपी करवा रही है। क्या वाकई में आपको लगता है कि बीजेपी करवा रहे हैं? वहीं पे अगर आप ये भी देखते हो कि बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाने वाले, साथ ही ग्लोबल लीडर के रूप में भी देखे जाते हैं, पीएम मोदी की ओर से ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाते हुए इन्होंने ये कह दिया कि धर्म के आधार पे ममता बनर्जी की सरकार क्या कर रही है कि सरकारी टेंडर तो दे ही रही है दूसरे लोगों को, यहाँ तक कि वोट बैंक को भी एक तरह से खुश करने के लिए ये लोग षड्यंत्र रचते हैं। सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम का भी ये लोग मजाक उड़ाते हुए मिले हैं, कई बार विरोध करते हैं। ऐसा कुछ पीएम मोदी का कहना है कि ये लोग इसके भी एक तरह से अड़चन बन जाते हैं। वहीं भी आप देखते हो कि दिल्ली में बाटला हाउस में हुआ था ये सब कांड, जो किसके प्रति इन लोगों ने आंसू बहाया था, ऐसा भी इनका कहना है कि जो कि काफ़ी ज़्यादा एक तरह से दर्शाता है कि ये देश को कितना हद तक नुकसान पहुंचा सकता है।
भाई साहब, बीजेपी का चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह की ओर से भी इस पे प्रतिक्रिया दी गई है। इनके ओर से क्या कहा गया है ये आप यहाँ पे स्पष्ट होते देखते हो आर्टिकल के माध्यम से। इनका तो ये साफ कहना है कि ये देश की समझौता से, देश की सुरक्षा से समझौता कर रही है ममता बनर्जी की सरकार, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये वोट बैंक का एक मुद्दा उठा के इन लोगों को बटोरना चाहती है। और कई सारे मुस्लिम लोगों को बेबुनियाद उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट देकर ऐसा कुछ किया जा रहा है। हालांकि अब वहाँ के कोर्ट की ओर से क्या आदेश आया ये भी जानने वाली बात है। देखो, ओबीसी प्रमाण पत्र देना बुरी बात नहीं है, दरअसल उसे किस नीति से बनाया जा रहा है ये जानने वाली बात होगा। यहाँ पे 1993 के एक्ट के माध्यम से बनेगा तो ही जाके इसे उचित माना जाएगा, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है, जो कि आपको भी समझना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ आपके देश के प्रति बताया जाता है सही चीज़, अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल को प्रमोट करना, हमारे टीम को, तो इसे स्कैन करके सुपर थैंक्स कर सकते हो। ये कोई दबाव वाली बात नहीं, आप पर इच्छा पर निर्भर करता है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।